राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। शिव भक्तों के लिए बेलपत्र कोई साधारण पत्ता नहीं बल्कि साक्षात महादेव का ही स्वरूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिल्व वृक्षम मया सृष्टम शिव पूजार्थ मुक्तमम, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने स्वयं बेल वृक्ष की रचना भगवान शिव की पूजा के लिए की थी। इसीलिए बेलपत्र न केवल शिव की ही प्रिय वस्तु है बल्कि उनका आध्यात्मिक प्रतीक भी है। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये शिव जी के त्रिनेत्र या उनके त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जब इन्हें श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह उनके हृदय को शीतलता और भक्त को आत्मिक शांति प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला तो संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। उस समय भगवान शिव ने करुणावश विष को अपने कंठ में धारण किया। उनके कंठ में तीव्र ज्वाला उठी। तब सभी देवी देवताओं ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया और बेलपत्र अर्पित किए, जिससे उन्हें राहत मिली। तभी से परंपरा चली कि गंगा जल और बेलपत्र से शिव जी की आराधना की जाए। लेकिन ध्यान रहे, बेलपत्र तोड़ने के भी नियम हैं। लिंग पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि अमत्यम चतुर्थी अष्टयम नवमी चतुर्दशी बेलपत्र नाछिद्दत नेचः नरकम प्रयाति। अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, संक्रांति और सोमवार जैसे दिनों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का भागी बनता है। शिव भक्त को चाहिए कि वह एक दिन पहले ही बेलपत्र चुनकर रख लें और गंगा जल में डुबाकर अगले दिन शिव को अर्पित करें। यदि किसी दिन बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो पहले से अर्पित पत्तों को शुद्ध जल से धोकर दोबारा अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों में यह पूर्ण रूप से मान्य है। बेलपत्र 60 दिनों तक शुद्ध माना गया है, बशर्ते वह सड़ा गला ना हो। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि बेलपत्र का स्पर्श करने मात्र से पापों का क्षय होता है और जब कोई भक्त बेलपत्र को ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। और इसीलिए बेलपत्र अर्पण केवल एक क्रिया नहीं, एक तपस्या है, एक समर्पण है या उस प्रेम का प्रतीक है जो भक्त और भगवान के बीच अदृश्य लेकिन अटूट बंधन बनाता है। आप भी इस श्रावण मास में या किसी भी सोमवती के दिन श्रद्धा और विधि पूर्वक बेलपत्र अर्पित करें। अपने तन, मन, वचन से शुद्ध होकर शिव की भक्ति करें। निश्चित ही भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसेगी। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।